Mahira Khan, Atif Aslam, Hareem Farooq, 6th Hum Awards, Saturday, 28th July 2018. Tickets available at Ticketmaster. निम्रा, तुम इस वक्त हारून के साथ अंदर क्या कर रही थी? नहीं रुबा, मैं तो बोलो ना, क्या कर रही थी? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ऐसे। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, अरूबा की बातों को सीरियसली मत लिया करो। उसकी तो आदत है उल्टे सीधे मजाक करने की। देख लेना, कल ही फोन करके कह देगी कि मैं मजाक कर रही थी। पहले मुझे भी यही लगा कि अरूबा मजाक कर रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से निम्रा को हारून के कमरे से बाहर आते हुए देखा। उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कजिन्स हैं, एक ही घर में रहते हैं। हो सकता है निम्रा को कोई काम पड़ गया हो उससे। चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों से उसका रवैया। अच्छा एक बात बताओ, कभी निम्रा ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है? जरूरी है कि जुबान से ही कुछ कहा जाए? उसका हर अंदाज बताता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। तो फिर क्या मसला है? चलो फ्रेश होके बाहर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और निम्रा कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद सबीन से बात करूंगी। नहीं, आप कोई बात नहीं करेंगी। मैं वापस दुबई जा रहा हूं। चलो मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, उधर आओ, वहीं पे डिस्कस करेंगे। बाजी अब बस भी कर दें, देखिए मैं चाय लेके आई हूँ आपके लिए। क्या आपके स्कूल वाले सारा काम आपको घर के लिए दे देते हैं? तुम मुझे ये बताओ, तुमने हारून को कॉल की? नहीं आपी। तुम बिना कम से कम वहां फोन करके पूछ तो रही थी कि वहां के। तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें बना रही हो। हारून को उठाया कि नहीं उठाया? वो स्टेशन गया कि नहीं? वो अम्मा, मैं अभी देखती हूँ। क्या मतलब देखती हूँ? अरे अभी तक कोई स्टेशन नहीं गया। 7 बजे तो गाड़ी स्टेशन पर आ जाएगी। अम्मा आप ये छोड़े, मुझे बताएं खाने में क्या बना? अरे भर में क्या खाना, पहले ये तो बता कि हारून गया कि नहीं गया। वो तुम्हारी पप्पो जो है ना, मेरी बोटियां खा जाएगी। क्या करते हो तुम दोनों के दोनों? इतनी गैर जिम्मेदारी। जाओ जाके उठाओ उसे। अम्मा, हारून भाई घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है? कहाँ गया है वो निम्रा को लेके गए। हो गया सबा सत्यानाश। ये निम्रा भी कुछ नहीं करने देगी मेरे बच्चे को। अरे कहाँ गया है, कुछ बताकर गया कि नहीं? अम्मा पूरी बात तो सुन लिया करें। अरे क्या सुनूं तुम्हारी पूरी बात? पहले से नहीं बता सकते थे तुम लोग मुझे? रात को मामू की तबीयत खराब हो गई थी, तो भाई निम्रा के साथ हॉस्पिटल में। क्या मतलब? हारून सारी रात क्या घर ही नहीं आया? अरे तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मामू की तबीयत वाकई खराब है। अब भाई वहाँ निम्रा को अकेले छोड़ के तो नहीं आ सकते थे ना। हद हो गई है, हद हो गई है। एक तरफ वो भावट मुझे बातें सुनाएगी, भाई को पूछने नहीं आई, ऊपर से नन बातें सुनाएगी, कोई लेने नहीं आया। तुम लोगों ने तो मुझे पीस के रख दिया चक्की में। क्या करूंगी मैं तुम लोगों का?
हेलो। निम्रा, बेटा नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। पापा आप तो मुझसे बात ही ना करें, बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। बीमार बाप से कोई इस तरह बात करता है? जी, जब बाप पराया समझने लगे ना और अपनी तकलीफ छुपाने लगे तो यही करते हैं। इतने अरसे से तकलीफ बर्दाश्त करते रहे और बताया तक नहीं। आपको पता है डॉक्टर ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। क्यों खेल रहे अपनी जिंदगी के साथ आप? हाँ, अरे बेटा, ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही डराते रहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मामूली सा टाइफाइड था। मामूली सा टाइफाइड मामूली तब होता जब वक्त पे ट्रीट हो जाता। अरे भाई कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि चलो अब घर ही चलते हैं। जी नहीं, आप 2 दिन यहीं रेस्ट करेंगे और फिर डॉक्टर ने कहा है 1 महीना घर पे रेस्ट करेंगे। फिर देखिएगा कितनी अच्छी सेहत हो जाएगी। हाँ? लेकिन बेटा दुकान वो तो। आप फिक्र छोड़ दें, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अरे बेटा कैसे हो जाएगा? ये काम कोई इतना आसान नहीं है। अब मैं जानती हूँ। पता है ये प्राइवेट अस्पताल कितना महंगा होता है। पहले ही घर में पैसे नहीं है तो। अब आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे, बस सो जाएं। अब चलें, आंखें बंद करें। तुम यहाँ? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं पेंटिंग्स लगाने आई थी। ओह, मेरे लिए? इतनी खुशफहमी में मत रहो। खाला ने भेजी, कह रही थी आदिल के कमरे की दीवारें बहुत खाली खाली हैं। आदिल का तो कमरा भी खाली है। तो खाला से जाके बोलो कि मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो। मैं क्यों बोलूं? खुद बोलो। मैं तो बोल दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम तैयार हो? क्या फजूल बातें कर रही हो? निम्रा, यहाँ कैसे आई? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तस्वीर मेरे कमरे में कैसे आई? हाँ ना, गलती से आ गई होगी। लाओ मुझे दो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम ये तस्वीर खुद से लेकर आई हो, ताकि मैं इसे अपने कमरे की दीवार पे लगा सकूं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? लाओ दे दो। अब तो मैं उम्र भर तुम्हें तस्वीर वापस नहीं करूंगा। अब मैं जहां भी जाऊंगा ये तस्वीर मेरे साथ जाएगी। क्या बदतमीजी है आदिल, दो ना। कहा ना नहीं। आदिल, निम्रा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया? इतने चाह से स्टेशन में उतर के इधर उधर नजर दौड़ाती रही कि तुम लोगों में से कोई आएगा, पूरा इस्तकबाल होगा मेरा, पर तुम तो दूर दूर तक नहीं नजर आई मुझे। हाय हाय पप्पू, आपकी मेजबानी की तैयारियों में ही तो लगे हुए थे हम सुबह से। तुम नहीं आ सकती थी तो कम से कम हारून को ही भेज देती। वो आपा दरअसल भाई साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो हारून तो सारी रात अस्पताल में ही रहा है। अब तो आ गया था ना, सलाम करने की तौफीक नहीं हुई। मैंने कहा ना आपा
वो सारी रात अस्पताल में था, फिर आके सो गया। उठेगा ना तो मैं डांटूंगी, बल्कि 2 थप्पड़ भी लगाऊंगी कि पहले सलाम करता फिर जाके सो जाता। बस बस रहने दो, इज्जत दिल में होती है। सलाम करने से कहकर सलाम करवाया तो क्या करवाया। अरे तू छोड़, होता रहेगा ये सब। इधर मेरे पास बैठ। ये किस लिए, ये नहीं कर सकती। अच्छा रुबीना मेरी बात सुन, मैं अब की बार ऐसे नहीं जाऊंगी ना, मैंने खाली हाथ जाना है। इस बार या तो बात पक्की होगी या तुम तारीख दोगी, बल्कि मैं तो लड़की लेके ही जाऊंगी इस बार। हो जाएंगे, आप पहले खाना तो खाएं, लीजिए ना। मैंने सबको घर में कह दिया है, सारी बात हो गई है, अब तुम मानो या ना मानो। तुम रो रही? तुमने तो कहा था तुम्हें कोई रुला नहीं सकता। अब्बा ने हरा दिया मुझे। उनकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। और तुम अब्बा को ऐसी हालत में छोड़कर घर आ गई। मेरे पास पैसे नहीं है, उनको 2 दिन और हॉस्पिटल में रुकना है। मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? परेशानी वाली कौन सी बात है, हारून से ले लो। हारून के ऊपर हर जिम्मेदारी नहीं रख सकता है। क्यों नहीं निम्रा, अब तो तुम दोनों की इतनी दोस्ती हो गई है कि तुम जब चाहे इस कमरे में जा सकती हो। शट अप, तुम तो गुस्सा ही कर रही हो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम दोनों का मसला हल हो रहा है, ये तो खुशी की बात है। तो तुमने आदिल को देखा था, बेचारे की क्या हालत हो रही थी। ए बीबी जाओ, माफ कर दो हमें, हमारे घर के मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तुम अपने मसले लेकर यहाँ मत आया करो। हेलो निम्रा, क्या हुआ है? शकील ठीक तो है ना? अब्बा बेहतर है। शुक्र है बेटा, हौसला करो, शकील मियां मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। जी अम्मा बे, आदिल मुझसे बहुत गुस्सा होके चला गया। लो, जब वो यहाँ था तो तुमने बात तक नहीं की। कैसे बात करूं? वो अरूबा की बातों को संजीदगी से मत लिया करो। बनी बनाई दूसरी सभी ने, हर वक्त नाखुश रहने वाली। अम्मी ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है और बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, हालात से समझौता करके चलने में ही आफियत है, लेकिन ये बात सबीन को आज तक समझ में नहीं आ सकी। तुम अरूबा को समझा सकती हो। जी अम्मा भी। अच्छा मेरी जान, अपने अब्बा का मुकम्मल ख्याल रखना, मैं भी चक्कर लगाती हूँ। खुदा हाफिज। तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ निम्रा? निम्रा कुछ तो बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उठो उठो शाबाश निम्रा, उठो उठो उठो। देख बैठो बैठो। निम्रा, पानी।
सुबह से कुछ नहीं खाया ना? वेरी गुड। और कहाँ जा रही थी? अब्बा के पास। इस वक्त कोई ड्यूटी पे नहीं होता ना, तो मैंने कहा मेरी खामोशी से उनको वापस ले आऊं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे पास हॉस्पिटल में देने को पैसे नहीं है हारून। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या फायदा, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे होते? क्यों नहीं होते? होते बहुत है। ये लो। यही समझो कि ये पैसे तुम्हारे हैं और इनसे तुम्हें जो काम करना है तुम वो कर लो। बस निम्रा, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि हालात का डटकर मुकाबला करो और जिन लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है ना, उन लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो, जो दिल चाहता है, मगर प्लीज आइंदा कभी इस तरह मत करो, कभी नहीं। वो सारी बातें ठीक है, मगर किसके पैसे हैं ये? कहाँ से आए हैं? और झूठ मत बोलना। एकेडमी के लिए लिए थे, लेकिन मेरी घर पे इतनी अच्छी तैयारी हो गई, अब जरूरत ही नहीं है। आजा, आजा, संभल के आजा। देखिए अब्बा, अरूबा, अब्बा आ गए। अरूबा, चलो आए अब्बा, आ जाए। अरूबा, आ जाए, बैठे। चल बेटा, तू भी बैठ जा। सुबह से मेरे साथ हलकान होती फिर रही हो। आपको पता है अब्बा, मैंने और इस घर ने आपको बहुत मिस किया। तेरा तो मुझे पता है, पर इस घर का मुझे कोई एतबार नहीं। क्या है अब्बा, आप आ गए? अरे मेरा बच्चा, मेरी अरूबा। जाओ भाई, मैं नहीं तुमसे बोलता। तुम एक बार भी मुझे अस्पताल देखने नहीं आई। वो अब्बा, आपको पता तो है हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ पड़ी होती है उसकी स्मेल से ना मुझे कुछ होता है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत मिस किया आपको। रोज पूछती थी निम्रा से, बताओ निम्रा। हाँ सही तो कह रही है अब्बा। एक दिन बहुत ज्यादा रोई और फिर एक दिन इतना ज्यादा परेशान हो गई कि बेहोशी हो गई, और फिर एक दिन निम्रा मजाक करी थी। बड़ी हंसी निकल रही है। हाँ, हॉस्पिटल में 2 दिन जो आराम किया है ना, हशाश बशाश हो गए। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है बच गया हूँ। आपके बुरे नसीब। देखिए अम्मा, तबीयत ठीक तो नहीं हुई मगर बेहतर तो हो गई है ना। चलो अच्छी बात है कि बेहतर हो गए। कल से जाना दुकान पर, घर में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, हिम्मत करके जाऊंगा। पता है मुझे काफी खर्चा हो गया। अब आप नहीं जाएंगे दुकान पर? क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारे अब्बा दुकान पर नहीं जाएंगे तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे चाहिए ना आपको, आ जाएंगे। तुम ला कर दोगी पैसे? हाँ, मैं ला के दूंगी। और कहाँ से ला के दोगी? वो आपका मसला नहीं है, वो मेरा मसला है। चले अब्बा, आए, आप अंदर आए, आपको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आ जाओ।
हाँ? क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? अपनी बेबसी पे रो रहा हूँ बेटा। 2 कदम चलता हूँ, चक्कर आ जाता है और गिर जाता हूँ। कल सुबह दुकान पर कैसे जाऊंगा? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी अपा। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी तो नहीं कर पाया बेटा। मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगी और अम्मा की ख्वाहिशें। तुम लड़की जात हो बेटा, तुम भला कैसे कर सकती हो? काश मेरा बेटा होता तो आज जाकर अपनी दुकान तो खोलता। अपना कारोबार अपना होता है। तुम्हें नहीं पता मुझे अपनी दुकान के साथ कितना प्यार है। पापा, मैं आपकी दुकान संभालूंगी। लेकिन बेटा, पापा, बेटा कहाँ है तो बेटा बनने भी तो देना। वो तो ठीक है। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, मुझे पता है तुम्हारी आदिल से बात हो रही है आजकल, उसी से लिए ना पैसे। तुम्हें शर्म नहीं आई भीख मांगते हुए? क्या बकवास कर रही हो? आदिल को तुम्हें कब से भूल चुकी हो? तो तुम बात कैसे कर रही हो मेरे साथ? अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, कॉलेज के लिए बहुत देर हो रहा है, तुम कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज जाऊँ? तुम कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं। और अगर कॉलेज नहीं जा रही तो किधर जा रही हो? अब्बा की दुकान, आज से मैं क्या? हाँ। निम्रा, 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 ये क्या हरकत करने जा रही हो? अब अब्बा की दुकान पर बैठोगी तुम? वो इसमें क्या मसला है? तुम्हें पता है अम्मी अब्बा क्या करेंगे? वो तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा मेरी बात सुन, वैसे तो 10 दिन इसी बात में गुजर जाएंगे कि सबसे पहले मुझे मारेगा कौन, और हो सकता है जिंदगी में पहली बार ये लोग किसी चीज के ऊपर इत्तेफाक करें। वैसे मुझे तो इत्तेफाक के चांसेस लगते नहीं है। लोग क्या कहेंगे? इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मैं जा रही हूँ। निम्रा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरूबा, मैं जाऊंगी, बल्कि मैं भी जा रही हूँ। अम्मी, अम्मी। सबा बेटा। जी अम्मा। सबा, वो घर के खर्चे के पैसे खत्म हो गए, तू बैंक से थोड़े से पैसे निकलवा दे। अम्मा, इतनी जल्दी खत्म हो गए? घर में मेहमानदारी चल रही है, ऊपर से तुम्हारी पुप्पो की फरमाइशें वो कभी खत्म ही नहीं होती। क्या जरूरत है इतनी मेहमान नवाजी करने की? क्या तेरे ससुराल का मामला है, मेहमानदारी तो करनी पड़ेगी ना। वैसे भी तुम्हारी पुप्पो के तेवर इस दफा ठीक नहीं लग रहे मुझे। वैसे पुप्पो वापस कब जा रही है? ये तो नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ मेरी हाँ का इंतजार कर, और हाँ मैं कर नहीं सकती जब तक हारून के पेपर ना हो जाए। और अगर इनकार करती हूँ तो वो रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है, तो फंस गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा चलें, अब परेशान ना हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप उनको जवाब दे दें, क्या आप अभी तारीख नहीं दे सकते? नहीं बेटा, ऐसे कैसे जवाब दे दें? अगर हम जवाब देंगे तो रिश्ता ही खत्म कर देंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि हिना का भी तारीख से कर। अम्मा, एक रिश्ता तो निभ जाए, आप दूसरा निभाने का सोच रही हैं। देख सबब, मेरा सर ना वैसे ही बहुत दुख रहा है, और तू ये उल्टी सीधी बातें करेगी ना तो मेरा दिमाग, तो ऐसा कर वो एटीएम कार्ड निकाल के ना हारून को दे दियो, अब वो पैसे ले आएगा। तू जा शाबाश, देर हो रही है तुझे। हुमायूं सईद, कुबरा खान, हमजा अली अब्बासी, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. हाँ, इस बार मैं तारीख पक्की करके आऊंगी, बेफिक्र हो। सारी शॉपिंग मैंने तुम्हारे साथ ही करने तो जाने हैं। बेफिक्र हो, अपने बेटे की शादी मैंने बहुत धूमधाम से करनी है। हाँ, बस रुबीना से इस बार कंफर्म करके हर चीज फिर ही वापस आऊंगी मैं तो। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। पुप्पो, मैं आपके लिए ना आज अपने हाथों से व्हाइट कढ़ाई बना के लेके आई हूँ। अरे वाह, अच्छा तेरी माँ और सबा कहाँ है? वो पुप्पो, अम्मा तो ना बाजार गई हैं,
और सबा आप ही बस स्कूल से आती ही होंगी अभी। अच्छा चलो ठीक है। अरे वाह, देखने में तो बड़ी मजे की लग रही है। अरे इसमें महक किस तेल की आ रही है? वो पुप्पो, वो असल में तेल खत्म हो गया था ना, तो कल जिस तेल में मछली फ्राई की थी ना, बस मैंने वही डाल दिया। वो असल में मुझे अपनी प्यारी पुप्पो को कढ़ाई बना के खिलानी थी ना। क्या बकवास कर रही है? कमबख्त मारी, मेरी जान लेगी क्या? मुझे एलर्जी है मछली से, मेरी जान में बन गई, मुझे मारेगी ये लड़कियां। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आपकी कॉल आ गई, मुझे आपसे बात करनी है। सबा, मैं खुद आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन अम्मी का तो पता है ना आपको, जरा पुराने जमाने की खातून है, इन बातों को अच्छा नहीं समझती। जी मैं जानती हूँ। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। अम्मा बस अब तारीख लेकर ही आएंगी और फिर उसके बाद कोई पाबंदी नहीं। फैसल, मेरी बात तो सुन ले। जी सबा बोलिए। वो दरअसल मुझे ये शादी नहीं करनी। मजाक कर रही हैं? नहीं। मगर क्यों सबा? मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। सबा, मैंने आपसे पूछकर ही रिश्ता भेजा था, अब 4 साल बाद क्यों मना कर रही हैं? बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं इंतजार कर लूंगा। आप मेरी वजह से अपना वक्त जाया ना करें, कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लें। खुदा हाफिज। घर है कि जान लो, पता नहीं कब मेरी जिंदगी सुकून में आएगी। अरूबा, अरूबा, अरूबा उठो ना। किधर जाओ, यहाँ से मैं सो रही हूँ। ऐसी न्यूज लाई हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी नींद फुर्र से उड़ जाएगी। बोलो। अरूबा, तुम्हें पता है तुम्हारी तरकीब पे अमल कर दिया मैंने। पुप्पो की हालत तो देखने ही वाली थी। खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उन्हें बहुत बड़ी एक्टर हैं, एक्टिंग करी थी सारी। फिर क्या रूबा, बस अब तो ये देखना है कि कितनी जल्दी ना पुप्पो अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से बाहर जाती हैं। हो गया, अब जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। अरे जाओ ना, वरना पुप्पो को बता दूंगी दानिश का। तो जा रही हूँ ना, डरा क्यों रही हो? जाओ जल्दी, शाबाश। अरे कुछ पता भी है निम्रा कहाँ गई है? दुकान पर गई है, लेकिन मेरा नाश्ता और खाना बना कर गई है, तुम्हें जहमत नहीं होगी? अरे मैं पूछती हूँ किसकी इजाजत से गई है वो? मेरी। मैंने जाने को कहा है उसे, तुम्हें बताकर नहीं गई? अच्छा, तो इस बेहयाई की इजाजत तुमने दी है उसे? मैंने तो उसे दुकान पे जाने की इजाजत दी है, अब पता नहीं तुम किस बेहयाई की बात कर रही हो। अरे शकील अहमद, कुछ शर्म करो। जवान जहान लड़की दुकान पे बैठेगी ना तो लोग तुम पे थू थू करेंगे। मजबूरी है सबीन, घर पे पैसे नहीं है, जो कुछ पास था मेरे इलाज पे लग गया। अब तुम्हारे सामने है मेरी हालत, मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि जाकर दुकान खोलूं। अरे बंद करो अपने ये ड्रामे। तुम क्या सोचते हो तुम ये दलील दोगे और मैं मुतमईन हो जाऊंगी? मैं सब जानती हूँ, सब जो तुमने किया है ना मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। और सुन लो, मैं सबीन जमील हूँ, हार नहीं मानूंगी, समझे तुम? अम्मी बस कर दे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे छोड़ दो मुझे, तुम लोगों की जो जी में आ रहा है ना करते फिरो। या अल्लाह,
ये जिल्लत भी उठानी थी मुझे। हट जाओ। अब्बू, आप देख रहे हैं अम्मी की तबीयत? बुलाए निम्रा को अभी। अगर मोहल्ले या खानदान में से किसी को भी पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुंह दिखाएंगे हम? इस इज्जत और जिल्लत का फर्क तुम्हारी माँ को पता होता तो आज हमारी ये नौबत ना आई होती। सर देख इतनी अजीब लड़की है, ये कर क्या रही है यहाँ पे? उफ निम्रा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तुम्हें काम खुद ही करना पड़ेगा। चल जाकर देखते हैं इसे। नहीं यार, मुझे तो कोई खतरनाक लड़की लग रही है। अबे तू एक लड़की से डर रहा है? वो लड़की दिख रही है तुझे? मुझे तो शक्ल से ही चोर लग रही है, कहीं पिस्तल विस्तल ना हो इसके पास। चोर? क्या बात? चोर है? कहाँ है चोर? मियाँ जी, चोर नहीं है, चोरनी है। हैं? चोरनी? वो देखे, शकील चाचा की दुकान का ताला तोड़ रही है। ये लड़की ताला तोड़ रही थी? ताला? नहीं तो। क्या नहीं तो? चोरी करने आई हो? चोरी? हाँ चोरी, वो भी दिन दिहाड़े। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया कि आजकल की लड़कियां चोरी करने लगी हैं। अबे दूसरा कहाँ है? वो तो उसी टाइम भाग गया मियाँ जी। जा तू ही पुलिस को बुला के लिया। अरे किधर जा रहे हो? खिलना मत यहाँ से। हाँ बड़े मियाँ, जो मुंह में आ रहा है बड़बड़ाते जा रहे हैं। कोई तमीज नाम की चीज है आप में? ये मेरे अब्बा की दुकान है। क्या तुम शकील की बेटी हो? जी, और ये रही चाबी। अब मैं पुलिस को बुलाऊं? बेटा पुलिस को क्यों बुला रही हो? हम चलते हैं। बल्कि रुके, अगर आप आ ही गए हैं तो आप दोनों मिलकर शटर खोलें। उठा ले, ये भी अपने दोस्त की बेटी है। चलो बेटा चलता हूँ।